नमस्कार, मैं हिना खान और आप देख रहे हैं यूपी की बात। सुहाग नगरी कहे जाने वाला फिरोजाबाद अपनी चूड़ियों की खनक से दुनिया भर में मशहूर है। बात करेंगे अगर फिरोजाबाद लोकसभा सीट की, तो यहां से 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने चाचा और भतीजे की लड़ाई समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश के भाई अक्षय यादव को रोमांचक मुकाबले से हराया था। उस वक्त फिरोजाबाद सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला था। इस बार फिर से सपा ने अक्षय यादव पर और बसपा ने सत्येंद्र जैन पर दाव लगाया है। – 2019 में बीजेपी ने फिरोजाबाद सीट से डॉक्टर चंद्रसेन जादौन को उतारा था। बीजेपी के डॉक्टर चंद्रसेन जादौन को 4,95,000 से ज्यादा वोट मिले, तो अक्षय यादव के खाते में 4,64,000 वोट आए। बागी चाचा शिवपाल सिंह ने भी कड़ी चुनौती पेश की और उन्होंने 91,859 वोट अपने नाम कर लिया। साल 2014 के चुनाव में देश में मोदी लहर का असर दिखा और बीजेपी पहली बार पूर्ण बहुमत हासिल करने में कामयाब रही थी। लेकिन उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद सीट उनमें शुमार रही जहां कमल नहीं खिल सका था। सपा से अखिलेश के भाई अक्षय यादव यहां विजयी रहे और उन्होंने बसपा छोड़कर बीजेपी में आए बघेल को हरा दिया। फिरोजाबाद जिले के रूप में 5 फरवरी 1989 को अस्तित्व में आया था। फिरोजाबाद शहर का पुराना नाम चंदवार था। फिरोज शाह मनसबदार की ओर से साल 1566 में मुगल शासक अकबर के शासनकाल में फिरोजाबाद का नाम दिया गया था। जिले के तहत 5 विधानसभा सीट आती हैं और 2022 के चुनाव में यहां पर 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी को तो 2 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। फिरोजाबाद संसदीय सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो यहां पर 1957 में पहला चुनाव हुआ था। तब निर्दलीय उम्मीदवार बृजराज सिंह के खाते में जीत गई। ये ऐसी सीट रही है जहां पर 1990 तक किसी दल का खास दबदबा नहीं बन सका था। 1962 में कांग्रेस के शंभुनाथ चतुर्वेदी यहां से विजयी हुए। 1967 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के एस.सी. लाल सांसद चुने गए। 1971 में कांग्रेस ने फिर से यहां पर जीत हासिल की। 1977 के चुनाव में इमरजेंसी का असर दिखा और कांग्रेस फिर यहां से हार गई। भारतीय लोकदल के रामजी लाल सुमन के खाते में जीत गई। 2019 में बागी तेवर दिखाने वाले शिवपाल सिंह अब सपा में लौट आए हैं। पिछले साल मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उन्होंने भतीजे अखिलेश के खिलाफ नाराजगी थोड़ी कम कर दी है और पार्टी में फिर से आ गए हैं। हालांकि अभी तक बीजेपी ने इस सीट पर किसी भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। इस सीट पर हार जीत का फैसला यहां की जनता तय करेगी। फिलहाल यूपी की सभी सीटों का हाल हम आप तक लाते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें यूपी की बात।